हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक ये है कि पानी में दूध मिलाने से क्या होता है, क्या होता है आखिर में। आज हम इसके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पढ़ेंगे। लोग नदियों में दूध मिलाते हैं और एक दूध में हम पानी मिलाते हैं अक्सर पीने के लिए, हो गया। तो कई तरीके हैं, लेकिन इसका पहले हम साइंटिफिक रीज़न पढ़ेंगे कि क्या है ये, और दूध में पानी में दूध मिलाना किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, किस प्रकार से नुकसानदायक है। तो ये देखिए, यहाँ पे है पानी है, दूध है, दूध मिला हुआ पानी हो गया। ये देखिए कलर में चेंज आएगा नहीं, कलर बदल गया। ये गाढ़ा सफ़ेद था, ये हल्का सफ़ेद हो गया। दूध क्या है? दूध सिर्फ सफ़ेद पानी है? बताइए, इस तरह है? नहीं, यह एक बायोलॉजिकल लिक्विड है। यानी इसमें 87% पानी है और बाकी 13% में क्या मिला हुआ है? फैट है, प्रोटीन है, ओके, लैक्टोज है, शुगर बोलते हैं, मिनरल है और विटामिन है और बैक्टीरिया बढ़ाने वाले पोषक तत्व हैं। देख रहे हैं आप लोग? तो आप दूध को केवल सफ़ेद पानी नहीं कर सकते, ये बायोलॉजिकल एक लिक्विड है। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन, फैट, लैक्टोज और मिनरल्स पानी में फैल जाते हैं और पानी का रंग हल्का सफ़ेद हो जाता है और स्वाद और गंध क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही हैं कि दूध को केवल आप सफ़ेद पानी नहीं कर सकते, बल्कि बायोलॉजिकल लिक्विड है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं हम लोग। देखिए, पॉजिटिव अच्छे प्रभाव क्या है? पोषण दर बढ़ाता है भाई। देखिए भाई, अगर पानी साफ हो और पीने के लिए इस्तेमाल हो तो कैल्शियम बढ़ेगा, प्रोटीन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, इसलिए लोग दूध क्या करते हैं? पीते हैं। स्वास्थ्य बेहतर लग सकता है भाई। दूध पानी को मीठा और मुलायम और स्वाद देता है और बैक्टीरिया के लिए भोजन बनता है। दूध में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए लैब में भी मिल्क बेस्ड मीडिया इस्तेमाल होता है। ये रहा मतलब मिल्क के फ़ायदे क्या हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है इसको देखिएगा तो दूध पानी में मिलाया गया, दूध के पोषक तत्व क्या हो गए? ये देखिए डिज़ोल्व हो गए, घुल गए। बैक्टीरिया ने पोषक तत्वों को भोजन बनाया और तेज़ी से क्या करने लगे? ये बढ़ने लगे। बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उपयोग किया, बीओडी बढ़ गया, हो गया। बीओडी क्या हो गया? बढ़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई। भाई बीओडी जब बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या है? कम हो जाएगी, हो गया। अब देखिए, जब पानी ऑक्सीजन कम हो गई तो भाई इन जीवों को, जो जलीय जीव हैं, उनको पानी मिलेगा नहीं, तो पानी खराब हुआ और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है ये। ठीक है, देखिए, आइए हम इसको बड़ा विस्तार से समझते हैं। पानी जल्दी खराब होने लगता है दूध में पानी में दूध मिलाने से, तो पानी जल्दी खराब होने लगता है। कहा जा रहा है दूध एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, इसमें प्रोटीन, शुद्ध शुगर, फैट होता है। ये चीज़ें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। जब ये खा लेंगे तो भाई बीओडी क्या होगा? बताइए आप लोग। बीओडी क्या होने लगता है? बढ़ जाता है, ओके, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बैक्टीरिया को चाहिए भोजन, नमी और सही तापमान। दूध ये तीनों देता है, भोजन भी देता है, पानी देता है, सही तापमान भी देता है। इसलिए पानी में जीवाणु क्या करते हैं? तेज़ी से बढ़ते हैं और पानी सड़ सकता है, यानी खराब हो सकता है। ऑक्सीजन कम होने से, यानी ऑक्सीजन कम होने लगती है और बीओडी बढ़ता है। अगला देखिए, जब बैक्टीरिया दूध को तोड़ते हैं तो वे पानी की घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं बीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यानी ये बीओडी बढ़ने लगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा, सब इसका डिमांड बढ़ने लगा, लेकिन ऑक्सीजन कम हो गया। यहाँ पर बीओडी बढ़ा और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गए, तो इससे क्या होगा? पानी अब खराब हो जाएगा। तो इसमें जितने जलीय जीव हैं, मछलियों को नुकसान हो सकता है। अगर नदी या तालाब में ज़्यादा दूध डाला जाए तो ऑक्सीजन कम होगी, मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी और जलीय जीव क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं।
सोच लीजिए जलीय जीव क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं। आप सोच सकते हैं डॉल्फिन मछली हुई, ये क्या कहते हैं, जितने भी जीव पाए मगरमच्छ हुए, ये सब घुली ऑक्सीजन का ही तो उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। और ये लोग जल को साफ रहने में काम करते हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो जल कहाँ से साफ होगा? बदबू क्यों आती है? अब देखिए, जब दूध सड़ता है तो बैक्टीरिया बनाते हैं। जब बैक्टीरिया बनाते हैं, जैसे अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, अम्ल हुआ, ठीक है, इसी कारण दुर्गंध आती है और पानी क्या होता है, खराब लगता है। तो इनके बढ़ने से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, अम्ल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पानी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। पानी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। हर नदी तालाब का अपना पीएच मान होता है, ठीक है, उनका पीएच मिनरल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैलेंस होता है। दूध मिलाने से क्या होता है, संतुलन बदल सकता है। जब दूध मिला देंगे इन पानियों में तो क्या होगा, नदी तालाब में, तो उनका पीएच मान बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, वो खराब हो जाता है। क्या दूध पानी को शुद्ध करता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। दूध बैक्टीरिया नहीं मारता, वायरस नहीं हटाता, याद रखिएगा, गंदगी साफ नहीं करता, इसलिए दूध पानी को क्या करता है, शुद्ध नहीं बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये बात आती है लोग दूध क्यों मिलाते हैं पानी में। देखिए, हमारे यहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ है, इसका उल्टा ही रूप देखने मिलता है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता, कोई वैज्ञानिक कारण, जैसे सती प्रथा थी तो कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, तो उसका अब तो अंत हो गया। लेकिन उसी तरह कुछ धर्म में कुछ बुराइयाँ बसी हुई हैं, उसको भी दूर करना है। तो मुख्य कारण कोई वैज्ञानिक नहीं है, यह धार्मिक आस्था है, पूजा परंपरा लोग करते हैं, मान्यता और श्रद्धा है, ऐसा कहा जाता है। अगर बहुत कम मात्रा हो तो क्या होगा, एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध मिलाया जाए तो नुकसान बहुत कम होगा। और क्या हो सकता है, बड़े स्तर पर पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। जैसे अगर 1000 लीटर दूध मिला देते हैं तो बड़े स्तर पर। अन्य उपयोगों पर असर, गंगा जल को लोग धार्मिक, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग करते हैं, उन्हें नुकसान होगा। भाई सही बात है, हम लोग धार्मिक आस्था मानते हैं, धार्मिक, लेकिन इसके सफाई के लिए तो सरकार भी किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बाकी लोग तो भाई कहीं ना कहीं धर्म का अधिक से प्रभावित होकर के दूध मिला देते हैं और नुकसानदायक होता है। पानी की सफाई का खर्च बढ़ेगा और पानी इस्तेमाल योग्य नहीं रहेगा। क्या यह कानूनी अपराध है? हाँ, किसी भी नदी में इस प्रकार का पदार्थ मिलाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अपराध है। जल प्रदूषण फैलाने की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। आप सोच सकिएगा, ये क्राइम भी है। ये कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है, 1000 लीटर दूध गंगा नदी मिलाने से पानी की गुणवत्ता खराब होगी। इससे जलीय जीवन, पर्यावरण, समाज और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है, और कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक लाभ नहीं है, केवल हानि ही होगी। संक्षेप में इस बात को समझा दूं मैं कि 1000 लीटर दूध गंगा नदी मिलाने से पानी प्रदूषित होगा, मछलियों को नुकसान होगा, दुर्गंध आएगी, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, पानी उपयोग लायक नहीं रहेगा। यह कानूनी रूप से गलत भी है, ऐसा करना उचित नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या, हमारा कर्तव्य है गंगा नदी साफ रखें। भाई हर नदी को, हर तालाब को साफ रखना हमारी कर्तव्य है, इसलिए उसमें, ताकि वो हमारे ही बुरे वक्त में काम आएगा। तो ये सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, साइंटिफिक नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाकर हम सही तथ्य तक पहुँचेंगे। फिर वरना लोग ऐसे धार्मिक आस्था में रह करके तमाम पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते रहेंगे। तो आई होप गाइस, आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।